Hi, hello, namaste. My name is RJ Manjula and welcome to my YouTube channel जहाँ पर ना आज हम वर्ल्ड लाफ्टर डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। वो भी जितने भी हमारे बॉलीवुड के टॉप 10 कॉमिक जोड़ीज हैं ना उनको लेकर। मतलब कि ऐसी रोमांटिक जोड़ियां तो आपने बहुत सुनी है, मेल जोड़ीज भी सुनी है, फीमेल जोड़ीज भी सुनी है बॉलीवुड में, लेकिन हम हमेशा कॉमेडी जो कॉमिक डुओज होते हैं ना उनको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आज नहीं। आज वर्ल्ड लाफ्टर डे पर ये हैं आपके लिए टॉप 10 कॉमिक जोड़ीज ऑफ बॉलीवुड। So at number 10, I have Aamir Khan and Salman Khan from the film अंदाज अपना अपना। नंबर 10 पे ये इसीलिए हैं क्योंकि अंदाज अपना अपना ना एक अकेली फिल्म दोनों ने एक साथ की जो कॉमेडी जॉनरा की फिल्म थी 90s में। और आपको बता दूं कि ये फिल्म एक्चुअली फ्लॉप हो गई थी 90s में, लेकिन उसके बाद ये होम वीडियोस और VCP VCR में इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई। नाउ इट इज़ एक्चुअली कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कॉमेडी मूवीज ऑफ बॉलीवुड। सो इसीलिए आमिर और सलमान खान जो है अमर और प्रेम का कैरेक्टर दोनों ने प्ले किया है और ये जोड़ी इसीलिए नंबर 10 पे है मेरी टॉप 10 कॉमिक जोड़ीज ऑफ बॉलीवुड में। पर आपको बता दूं कि अगर आपको 90s की बेस्ट कॉमेडी मूवीज टॉप 10 जाननी है कौन सी है तो प्लीज़ वॉच अ वीडियो। एक वीडियो मैंने इस चैनल पर ऑलरेडी 90s की टॉप 10 कॉमेडी मूवीज पर बनाया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ वॉच इट नाउ। द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड ऑल्सो ऑन द आई बटन अबव। अरे यार, दो दोस्त एक प्याले में चाय पियेंगे, इससे दोस्ती बढ़ती है क्या? अच्छा, ये ले पी। एट नंबर 9 आई हैव द ओरिजिनल गोलमाल। मतलब वो गोलमाल जो 70s में आई थी जिसमें उत्पल दत्त और अमोल पालेकर की जोड़ी है, जिससे इंस्पायर होकर हमारी रोहित शेट्टी ने नई गोलमाल और बहुत सारी ऐसी फिल्में बनाई जैसे कि बोल बच्चन भी ऑलमोस्ट बेस्ड ऑन गोलमाल थी। लेकिन आपको बता दूं कि ओरिजिनल में ना उत्पल दत्त और अमोल पालेकर के साथ ऐसा होता है एंड द फिल्म इज़ हिलेरियस। ये मेरे पेरेंट्स की फेवरेट फिल्म थी, इसीलिए मैंने देखी और आज तक मुझे लगता है कि हर बॉलीवुड लवर को ये फिल्म देखनी चाहिए फॉर उत्पल दत्त एक्टिंग एंड ऑल्सो फॉर अमोल पालेकर्स मैजिक ऑन स्क्रीन। एक बेटा, अब बात यह है सर कि लक्ष्मण को तो माँ किसी गिनती में लाती ही नहीं ना। टॉप 10 कॉमिक जोड़ीज ऑफ बॉलीवुड में नंबर 8 पर है कादर खान और शक्ति कपूर की जोड़ी। उनकी बहुत सारी फिल्में हैं वैसे तो, लेकिन आपको मैं वैसी फिल्में बता दूं जो बहुत हिट हुई दोनों की जोड़ी की। वो थी बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी और राजा बाबू। और भी बहुत सारी फिल्में और हैं जिसमें दोनों साथ हैं, लेकिन कादर खान और शक्ति कपूर क्योंकि दोनों की कॉमिक टाइमिंग इतनी अच्छी है और कादर खान वैसे भी मुझे लगता है कि कॉमेडी के जो है ना बॉलीवुड कॉमेडी के स्पेशली लेजेंड रहे हैं। और ऑफ कोर्स उनका डायलॉग राइटिंग का जो स्टाइल था, बहुत कम लोग जानते हैं कि वो राइटिंग भी किया करते थे और बहुत अमेजिंग डायलॉग्स लिखा करते थे। ही हैड दिस अमेजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ राइटिंग sarcastic काइंड ऑफ ह्यूमर। और कादर खान और शक्ति कपूर की जोड़ी, यू हैव टू वॉच बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, यू हैव टू वॉच ईच एंड एवरी फिल्म दैट देव डन टुगेदर, बिकॉज एक बहुत ही नेचुरल प्यार है दोनों के बीच में जो स्क्रीन पे दिखता है। अरे गले में कीड़े काट रहे हैं क्या? सीटी क्यों बजा रहा है? अपने मोहल्ले में बजा रहा हूँ। नंबर 7 पर ना कोई सिर्फ 2 लोगों की जोड़ी नहीं है, पूरी गोलमाल टीम की जोड़ी है। नई वाली गोलमाल, यस, रोहित शेट्टी वाली गोलमाल की सीरीज। तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स जो पहली वाली गोलमाल थी उसमें अजय देवगन, अरशद वारसी, शर्मन जोशी और तुषार कपूर थे, लेकिन फिर धीरे धीरे अगली जो गोलमाल बनती गई उस सीरीज़ में लोग ऐड होते गए जैसे कि श्रेयस तलपड़े, कुणाल खेमू, और फिर लड़कियां भी बहुत सारी ऐड हुई जैसे तब्बू ऑलमोस्ट बिकेम अ कांस्टेंट पार्ट ऑफ इट, या करीना कपूर थी जो 2 बार आई गोलमाल सीरीज़ में। सो गोलमाल ऑफ कोर्स दोज ऑफ यू हु फॉलो मी ऑन माई यूट्यूब चैनल, यू गाइज नो दैट आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ गोलमाल फिल्म्स। मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शेट्टी का सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है इन फिल्मों में, इसके अलावा बोल बच्चन में भी। इनफैक्ट अगर आपको रोहित शेट्टी की मूवीज़ के बारे में ज़्यादा जानना है ना, स्पेशली उनकी कॉमेडी मूवीज़ के बारे में, सो देयर इज़ अ वीडियो दैट आई हैव डन रिसेंटली ऑन हिज बर्थडे विच इज़ कॉल्ड लर्न इंग्लिश फ्रॉम रोहित शेट्टी मूवीज़। सो डू वॉच दैट वीडियो। एंड ऑफ कोर्स इन सारे एक्टर्स की जोड़ी, ये पूरी टीम को मैं कहूँगी एक बेस्ट जोड़ी माना जाना चाहिए व्हेन इट कम्स टू बॉलीवुड कॉमेडी। वो दामिनी है ना, वो लड़की नहीं है। लड़का है? अरे लड़का भी नहीं है, दोनों है। मैं गोपू। बॉलीवुड कॉमेडी के कोई एक ऐसे एक्टर है ना जो सबके साथ जिनकी जोड़ी बहुत अच्छी बैठ जाती है व्हेन इट कम्स टू कॉमेडी, वो है अक्षय कुमार। So at number 6, I have the comic duo Akshay Kumar and Rajpal Yadav.
येस ऑफ कोर्स, हु कैन फॉरगेट भूल भुलैया, खट्टा मीठा, फिर हेरा फेरी, भागम भाग, मुझसे शादी करोगी। तो इनकी बहुत सारी फिल्में एक साथ हैं और अक्षय कुमार और राजपाल यादव की भी बेस्ट बात यही है कि दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, दोनों की ट्यूनिंग आपस में बहुत अच्छी है। ऐसा लगता है कि बिना कुछ कहे दोनों एक दूसरे की बात समझ जाते हैं, बहुत कुछ ऐड करते हैं। इनफैक्ट भूल भुलैया का सीन, मतलब इनफैक्ट सारे सीन्स मेरे फेवरेट हैं। सो ऑफ कोर्स एट नंबर 6 वी हैव अक्षय कुमार एंड राजपाल यादव। डॉक्टर आया है, क्या वो आप हो? हाँ हूँ तो। मेरी एक शंका है। हाँ तो जाके बजाओ ना। टॉप 10 कॉमिक जोड़ीज ऑफ बॉलीवुड में नंबर 5 पे हम पहुंच चुके हैं और ये जोड़ी है संजय दत्त और अरशद वारसी की। हु कैन फॉरगेट मुन्ना भाई और सर्किट की जोड़ी यार। सो मुन्ना भाई MBBS से ये जोड़ी पॉपुलर हुई, फिर लगे रहो मुन्ना भाई इन्होंने की और धमाल भी इन्होंने एक साथ की और ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो इन्होंने एक साथ की। लेकिन ऑफ कोर्स वी नो देम एज द मोस्ट आइकॉनिक जोड़ी ऑफ सर्किट एंड मुन्ना भाई फ्रॉम द मुन्ना भाई सीरीज। और बहुत फनी है यार। अरशद वारसी वी ऑल नो दैट ही इज़ वेरी नेचुरल। अब तो बहुत जगह पता भी चला है कि वो अपने कभी कभी डायलॉग्स में भी बहुत चीज़ें ऐड कर देते हैं या बहुत सारे स्टाइल्स ऐड कर देते हैं विच आर नॉट देयर इन द स्क्रिप्ट। सो वो भी मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार की तरह ही हैं, इसीलिए शायद उनकी जोड़ी भी किसी के साथ अच्छी बैठ जाती है। लेकिन संजय दत्त एंड अरशद वारसी बहुत अच्छी जोड़ी है इनकी मुन्ना भाई सीरीज में। अक्खा कंट्री में ड्राई डे नहीं ड्राई नहीं। अक्षय कुमार इज बैक इन द लिस्ट एट नंबर 4 दिस टाइम विद रितेश देशमुख। तो दोनों ने ना बहुत सारी फिल्में एक साथ की हैं। आइकॉनिक में मैं आपको बता दूं कि हाउसफुल की जो सीरीज़ है, जो 5 हाउसफुल बन चुकी हैं, उसमें ऑफ कोर्स इन दोनों की टाइमिंग साथ में है। बहुत सारे सीन्स इनके एक साथ हैं इस फिल्म में और सारी फिल्मों में। एंड देन हे बेबी भी वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फिल्म थी दोनों की। दोनों की जोड़ी इसीलिए भी अच्छी है क्योंकि अगर आप इनको ऑफ स्क्रीन भी देखेंगे ना, सो दे लव टू टीज ईच अदर एंड वो शायद स्क्रीन पे ट्रांसलेट भी होता है और इसीलिए दोनों को एक साथ स्क्रीन पे देखना मतलब आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। बाल बच गए। बाल बच्चे? अभी बाल बच गए, बाल बच्चे नहीं। सॉरी। टॉप 10 कॉमिक जोड़ीज ऑफ बॉलीवुड में नंबर 3 पर है कादर खान और जॉनी लीवर। वैसे तो दोनों ने बहुत सारी फिल्में एक साथ की हैं, लेकिन आइकॉनिक फिल्मों की अगर बात करूं तो दूल्हे राजा है, हसीना मान जाएगी है, जुदाई है और ना दोनों की एक जो ऑफ कोर्स बिकॉज बोथ आर लेजेंड्स ऑफ कॉमेडी, लेकिन दोनों की ना लाइन्स ही नहीं खत्म होती। मतलब अगर आप दोनों की डायलॉग डिलीवरी देखेंगे ना, सो ऐसा लगता है कि एक के ऊपर दूसरा जो है ना, एक शेर तो दूसरा सवा शेर है। लेकिन दोनों का जो एक साथ कॉम्बिनेशन है वो कभी भी अनकंफर्टेबल नहीं लगता। मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत हंसी आती है जब भी दोनों एक साथ होते हैं। ज़्यादातर एक दूसरे की टांग खींचते हैं इन द फिल्म और इन सारी फिल्मों में ना बहुत बहुत कमाल का काम किया है बोथ कादर खान एंड जॉनी लीवर ने। उंगली उसकी तरफ है लेकिन दिल आपकी तरफ है। मैंने आपका नमक खाया है, अभी तो मेरे से मार भी खाएगा। एट नंबर 2 आई हैव परेश रावल एंड अक्षय कुमार। और बहुत सारी फिल्में दोनों ने एक साथ की हैं, लेकिन हम जानते हैं दैट वी लव द डुओ द मोस्ट इन हेरा फेरी सीरीज। सो हेरा फेरी हो गई, फिर हेरा फेरी और वेलकम, आवारा पागल दीवाना, गरम मसाला। मतलब कौन सी ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों साथ हैं और आपको दोनों याद नहीं है दोनों की जोड़ी। अगेन दोनों की कॉमिक टाइमिंग कमाल की है। द सीन्स इन हेरा फेरी आर माई फेवरेट। मतलब आप सिर्फ उसमें अक्षय कुमार और परेश रावल को एक साथ देखते हैं तो आपको लगता है कि आप एक ऐसी फिल्म देख रहे हैं ना जिसका हर डायलॉग फनी है यार। मतलब हर बात पे हंसी आती है एंड ये सिर्फ कॉमेडी में जो बिल्कुल डूबे हुए एक्टर्स हैं ना वही कर सकते हैं। एंड दैट्स द जोड़ी आई हैव फॉर यू, परेश रावल एंड अक्षय कुमार एट नंबर 2। उठा ले। जान पहचान नहीं है, कैसे उठाऊंगा? कम से कम 40-50 किलो का वजन होगा। सो टॉप 10 कॉमिक जोड़ीज ऑफ बॉलीवुड में नंबर 1 पर है गोविंदा एंड कादर खान। ऐसा कैसे हो सकता है कि कॉमेडी के लेजेंड्स एक साथ फिल्मों में आए हों और वो फिल्में आपको हंसा हंसा के पागल ना कर दे। कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, दूल्हे राजा, आंखें, साजन चले ससुराल, हसीना मान जाएगी एंड आई डोंट नो हाउ मेनी मोर। किसी में फादर बने हैं कादर खान गोविंदा के, किसी में ससुर बने हैं, किसी में उन दोनों का एक अजीब सा रिश्ता है जो बहुत अलग है। एंड दोनों का ना मतलब स्क्रीन पे प्रेजेंस जो है कमाल का है। यू हैव टू सी दैट डायलॉग डिलीवरीज विद ईच अदर। और दोनों एक दूसरे की जो टांग खिंचाई करते रहते हैं, गुस्सा भी दोनों का प्यार में लगता है। ऐसा लगता है
लगता है कि जो फ्रेंडशिप इन लोगों की ऑफ स्क्रीन थी वही ऑन स्क्रीन ट्रांसलेट होती है. दैट होल फादर एंड सन की जो एक टाइमिंग होती है ना, कि जब फादर सन दोस्त बन जाते हैं और फिर एक दूसरे को बस छेड़ते रहते हैं, टीज करते रहते हैं, दैट्स देयर लव लैंग्वेज. एंड इसीलिए उनकी सारी फिल्में, स्पेशली जो डेविड धवन डायरेक्टेड फिल्म्स है ना, दे आर हिलेरियस. इसे कहते हैं बिल्ली के ख्वाब में खींचड़े और सांप के ख्वाब में अंडे. अच्छा, आप अपने ख्वाब में अंडे देखते हैं? नहीं, मैं तुझको देखता रहता हूँ. सो ये थी मेरी लिस्ट ऑफ टॉप 10 कॉमिक जोड़ीज ऑफ बॉलीवुड जिन्होंने हमें बहुत 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 हंसाया. आई होप आपको ये वर्ल्ड लाफ्टर डे पर मेरा ये जो सेलिब्रेशन करने का स्टाइल है ये पसंद आया होगा. और आई होप यू विल वॉच दीज फिल्म्स अगर आपने नहीं देखी हैं, और इन कॉमिक जोड़ीज़ को आप उतना ही प्यार देंगे जितना आप रोमांटिक जोड़ीज़ को देते हैं. इफ़ यू लव दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट विद ऑल द बॉलीवुड लवर्स एंड ऑल्सो ऑल द कॉमेडी लवर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स. एंड हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए हंसते रहिए.